गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, एक भाई साहब ने पूछा है कि सर कुछ लोग तो पूजा पाठ करते नहीं हैं फिर भी सफल हो जाते हैं, आखिर क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि पूजा क्या होती है। और अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में भटकाव हो रहा है। आप परमात्मा को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भटक रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, कथावाचक के प्रवचन में जा रहे हो, वहां परमात्मा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो तेरे साथ है, फिर भी तू परमात्मा को खोजने के लिए दर दर भटक रहे हो। मंदिर, मस्जिद रोज जा रहे हो, गुरुद्वारे, सत्संग सुनने, कथावाचक के कथा में, चारों धाम की यात्रा में, कुंभ में, गंगा स्नान करने में हर रोज जाते हो। पर तुझे मालूम है कि तेरे साथ परमात्मा चल रहा है, तभी तू चल रहे हो। जिस दिन परमात्मा का साथ छूटा, उस दिन चाहकर भी तुम चल नहीं सकते हो। परमात्मा का आदेश है कि कुणाल बात कर रहा है आपसे। परमात्मा का आदेश जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन मैं बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि परमात्मा छूटा, आत्मा निकला और मेरा नाम भी गौण हो जाएगा। अब मुझे बॉडी के रूप में लोग बुलाएंगे और वो बॉडी भी 2 घंटा से ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इसीलिए आप गलत दिशा में जा रहे हो। और जो आदमी सक्सेस कर रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। वो पूजा पाठ को समझ रहा है। अगर कोई राइटर दिन रात लिख रहा है तो वो उसकी पूजा है, साधना है। वो प्रभु से बातें कर रहे हैं और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अगर कोई क्रिकेटर दिन रात क्रिकेट खेल रहा है, वो पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहा है। अगर कोई डांसर दिन रात सब कुछ त्याग कर डांस कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो प्रभु से बातें कर रहा है। अगर कोई बिजनेस में दिन रात खाना पीना छोड़कर बिजनेस में लगा हुआ है, वो पूजा कर रहा है, प्रभु से बातें कर रहा है। अगर कोई लीडर दिन रात देश के नेतृत्व में लगा हुआ है, वो पूजा कर रहे हैं और वही सक्सेस होता है जो प्रभु को दिन रात याद करता है। प्रभु ये कहता है कि वंदा, तुझे जिस काम के लिए मैंने बनाया है, वो काम अगर तू कर दिया तो मैं धन्य हो गया। तुझे बनाकर तू मेरी सर्वोत्तम कलाकृति है। अगर तू मेरे समकक्ष खड़ा हो गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु चाहता है कि जो यश परमात्मा को मिला है
वो यश तुझे मिले। तुम भी कुछ ऐसा करो जो परमात्मा को जो यश मिला है वो यश तुम्हें मिले। परमात्मा खुश होंगे अगर किसी को यश मिलता है। परमात्मा चाहता है कि सब हंसते रहे। परमात्मा चाहता है सब मुस्कुराते रहे। परमात्मा चाहता है सब अपने आप को जाने। यानी कि अगर सब अपने आप को जान गया तो परमात्मा को जान गया, और परमात्मा को जान गया तो परमात्मा के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। जिस उद्देश्य के लिए तुझे इस पृथ्वी पर परमात्मा ने भेजा है और परमात्मा का जीवन भी धन्य हो गया, तो परमात्मा तो हर हमेशा तुझे चाहता है कि तू हंसता रहे। और यही कारण है कि जो लोग पूजा नहीं करते वो ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को जानते हैं और दिन रात लगे रहते हैं परमात्मा की खोज में, परमात्मा से बातें करने में, उस रास्ते पे चलने में। और चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि इससे अच्छा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। वो परम आनंद की प्राप्ति की होती है। और जब ऐसा एहसास होने लगे कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम यही है, तो समझ जाइए कि परमात्मा से अब मुलाकात का समय नज़दीक है। और जब परमात्मा से मिलन का समय नज़दीक हो गया, परमात्मा मिल ही गया, तो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या भगवान का पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई व्यक्ति मुसीबत के समय में पूजा ज़्यादा करने लगते हैं। जब इंसान पर मुसीबत टूटता है तभी वो भगवान को याद करते हैं, और भगवान को याद करके वो भगवान को भी फंसा देते हैं। मुसीबत के समय हर आदमी को भगवान बहुत प्यारे हो जाते हैं। हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, अगर ये मुसीबत टल जाएगा तो मैं आपको बलि दूंगा। मुसीबत में डाल दी भगवान को, मुसीबत के समय याद करके। आखिर मुसीबत के समय जिसे भी याद कोई भी आदमी करेगा वो भी मुसीबत में चला जाएगा। ये दुनिया का परम सत्य है। इसलिए इंसान जब भगवान को भी याद करता है तो भगवान को भी मुसीबत में डाल देता है। कोई दुर्गा माँ, कोई काली माँ, कोई ईश्वर बलि नहीं लेता है, क्योंकि भगवान के लिए सभी जीव एक समान हैं। जैसे मैं भगवान का पुत्र हूँ, वैसे ही वो पाठा भी भगवान का पुत्र है, और पुत्र का बलि माँ ले ही नहीं सकती है, किसी भी हालत में नहीं ले सकती है। तो लोग भगवान को भी मुसीबत में डाल देते हैं। मुसीबत के समय में ज़्यादा पूजा करने से मुसीबत टलने का कोई संभावना नहीं होता है। हाँ, मुसीबत के समय में अगर अपने आप को खोजो, अगर परमात्मा को खोजो, तभी
कुछ संभव है कि मुसीबत से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते रहते हो परमात्मा की खोज में। चारों धाम की यात्रा करते हो, कथावाचक के कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, पर वहां परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। मुसीबत के समय परमात्मा को याद करने से मुसीबत नहीं टलता है। परमात्मा को आत्मसात करना पड़ता है, तभी मुसीबत टलता है। इस पृथ्वी पे जब भगवान ने भी जन्म लिया, भगवान के ऊपर भी ढेर सारी मुसीबत आई, पर भगवान चलना नहीं छोड़े। हम चलना ही छोड़ देते हैं, हम अपना कर्म करना ही छोड़ देते हैं, और इससे मुसीबत और हम पर ज़्यादा हावी हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम चलना ना छोड़ें। हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा वो काम करना ना छोड़ें। मुसीबत के समय में और स्पीड बढ़ा दें काम का, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और हम क्या करते हैं, हम स्पीड घटाते ही नहीं हैं, हम काम करना ही बंद कर देते हैं। इससे तो मुसीबत और हम पर हावी हो जाता है, क्योंकि हम अपने परमात्मा को ही भूल गए। परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा था हमें इस पृथ्वी पर, वही काम हम छोड़ दिए। अब प्रभु का दर्शन तो संभव नहीं है अगर वो काम छोड़ दिए। जब प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो विकट से विकट स्थिति में आप फंसते जाओगे और फंसोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे मुसीबत कितना भी भारी क्यों ना हो, पर चलते रहो, चलते रहो। तब एक दिन मुसीबत का घटा छटेगा और खुशी का घटा आएगा, और वो बरसेगा भी, पर वो तभी बरसेगा जब आप चलते रहोगे। पर हम क्या करते हैं, हम चलना ही छोड़ देते हैं। परिणाम क्या होता है, हम फंस जाते हैं, हम गिर जाते हैं, और इतना गिर जाते हैं कि वहाँ से उठना संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी इंसान कोई मुसीबत में फंसे तो प्रभु ने उसे जिस काम के लिए भेजा है वो काम करते रहना चाहिए, और उसकी रफ्तार और तेज करना चाहिए, क्योंकि यही काम आपको बचा सकता है। यही काम आपको मुसीबत के खतरे को टाल सकता है। यही काम आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, क्योंकि ये रास्ता परमात्मा का रास्ता है, और परमात्मा के रास्ते से ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए जब भी कभी आप मुसीबत में फंसे तो चलना ना भूलें। जय हिंद।